जी, हाय, मैं हूँ अनाहिता, आपकी प्यारी अनसुया मेहता, महिसागर से बिग मैजिक पर। ये बताइए अपने शो के माध्यम से किस तरह से आप चुनाव के लिए लोगों को प्रेरित कर रही है कि वोट दें? अब मैं अनसुया मेहता हूँ, मैं नेता हूँ, तो आपसे वोट तो मांगूंगी ही। अब आपके आसपास आज हमारे देश की जो भी स्थिति है, जो भी हालत है, तो आप ये मैं अनसुया मेहता नेता का रोल प्ले करती हूँ, तो आपसे वोट ही मांगने आई हूँ ना। तो मैं आपसे आज वोट मांगूंगी और ये कहूंगी कि आप अपना कीमती वोट जरूर दें। आज हमारे देश में अपने आसपास जो भी हालत है, जो भी स्थिति है, आपको जो भी कंप्लेन है, वो हिसाब से आपका देश इस इलेक्शन के बाद किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए, किस दिशा में आगे चलना चाहिए, इसके लिए आप जरूर देखें बिग चुनावी मैजिक, बिग मैजिक पर 27 अप्रैल से हर रविवार शाम 8 बजे। ये बताइए इलेक्शन कितना बदलाव लाएगा देश में, या सिर्फ एक दिखावा है ये इलेक्शन, इससे कुछ बदलाव होने वाला है? नहीं, इस बार के इलेक्शन से मुझे इतनी उम्मीद है एज एन इंडिविजुअल, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, कि इस देश में बदलाव ज़रूर आना चाहिए और ज़रूर आएगा। और इस बार के चुनाव इतने अहमियत रखते हैं हमारे देश की प्रगति के लिए, हमारे देश में परिवर्तन लाने के लिए, और इन सब के लिए, इन सब चीज़ों पर हमारा ही निर्भर है कि भाई हम जाकर वोट करें, ताकि देश में जो बदलाव लाना चाहते हैं वो हम ज़्यादा से ज़्यादा ला सकें। जी, तो पर्सनली आप किसकी सरकार देखना चाहेंगे? मैं पर्सनली मोदी जी की सरकार देखना चाहूँगी, क्योंकि मैंने उनके काम, उनके इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को अनुभव किया है। मैं खुद गुजरात से हूँ और मैंने इसलिए नहीं कि मैं गुजरात से हूँ इसलिए मैं मोदी जी की सरकार चाहती हूँ, लेकिन मैंने उन्हें काम करते हुए देखा है हमारे गुजरात में। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि ऐसा बदलाव हमारा कोई भी नेता चुने, आप नेता ऐसा चुने जो काम करें और हमारे देश में बदलाव लाए। लेकिन हर पार्टी अपना प्रोपेगेंडा रखती है कि हम बेहतर करेंगे, तो काम वो तो हम सालों से देखते आए हैं कि हर पार्टी इलेक्शन के वक्त हमेशा प्रोपेगेंडा करती है कि हमने ये किया है और हम ये करना चाहते हैं, और फिर 5 साल तक हम खुद अनुभव करते हैं कि हम कैसी महंगाई और कैसी तकलीफें और कैसे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हमेशा देखते आए हुए हैं। ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े लोग जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, आप समझते हैं वो डिजर्व करते हैं पॉलिटिशियन बनना, क्योंकि ग्लैमर इंडस्ट्री अलग है, पॉलिटिशियन एक इंसान, एक एक्टर अगर ये चाहता है कि उसका डेडिकेशन एक सेवाभावी भाव होना चाहिए, उसमें एक सेवा का भाव होना चाहिए, जो अपने देश के लिए, अपने आसपास, अपने एरिया के लिए अगर कुछ कर सकता है तो वो ज़रूर करे, और वही इंसान नेता बने जो समाज के लिए उपयोगी हो। लास्ट क्वेश्चन, शो का रिस्पांस कैसा है आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और जो भी नियर डियर वंस है? महिसागर लोगों को बहुत ही पसंद है, और खास करके मेरी देसी बहू और मैं मॉडर्न सास, हम दोनों की नोक-झोंक और तू-तू मैं तो सबको जरूरी बनती है। जी, और अगर आप एक दिन की सीएम बन गए तो आप क्या बदलाव लाएंगी? मैं एक दिन की सीएम अगर बनूंगी तो मुझे सबसे पहले नारी के लिए, नारी की सुरक्षा के लिए काम करने का मन करेगा, और साथ में अपने वहाँ एजुकेशनल सिस्टम भी चेंज करने की बहुत ज़रूरत है, तो वो एजुकेशन सिस्टम की भी ध्यान देना पड़ेगा, और ख़ास करके ग्रामीण विस्तार जो है, ग्रामीण विस्तार में हर तरह की बेसिक फैसिलिटीज़ और एम्प्लॉयमेंट, हर एक छोटे से छोटा आदमी एम्प्लॉयड हो और 2 वक्त की रोटी आराम से खा सके, उसको महंगाई इतनी चुभे नहीं, उस तरह से कुछ भी काम करना जरूर पसंद करूंगी। थैंक यू। कौन सा सीरियल का नाम या फिर रियल नेम ना? ओके, ठीक है। साइलेंस। चलिए, रेडी, स्टैंड बाय, रोल कैमरास एंड रवि। सबसे पहले कैरेक्टर का नाम और नेम। हाय, दिस इज धरती भट्ट और मैं महिसागर में प्ले कर रही हूँ मही का कैरेक्टर। सबसे पहले ये बताइए, ये जो शो है चुनावी मैजिक, इस वजह से लोगों को प्रेरित करेगी वोट देने के लिए। सॉरी, चुनावी मैजिक जो कैंपेन है, ये लोगों को प्रेरित कैसे करेगी जो
वोट देने के लिए इलेक्शन में? डेफिनेटली करेगी, क्योंकि अब अगर आप ये शो देखोगे तो हमने इसे बहुत फ़नी वे में, एंटरटेनमेंट वे में दिखाया है, ताकि लोगों को वो प्रेरित करे वोट देने के लिए। वैसे हम अगर सीधे सीधे बोलने जाएंगे प्लीज़ वोट करने जाओ, तो वो लोग डेफिनेटली करने नहीं जाएंगे, क्योंकि आजकल लोगों को सीधी बात समझ में ही नहीं आती है। तो इसलिए हमने थोड़ी टेढ़ा मेढ़ा करके इसको थोड़ा ट्विस्ट देकर थोड़े मज़े से इसको बताया है शो को, ताकि लोग वोट देने जाए, मज़े से जाए। इंडिविजुअली कितनी बार वोट दे चुकी है और कैसा एक्सपीरियंस है? मैंने एक भी बार वोट नहीं दिया। लेकिन फिर भी क्या मानती है, लोगों को वोट देना चाहिए और क्या मतलब है वोट देने से? डेफिनेटली वोट देना चाहिए, क्योंकि वोट देना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा हक है, और अगर हम बदलेंगे तभी तो देश बदलेगा, जो आजकल सब बोल रहे हैं। तो डेफिनेटली हमें वोट करना चाहिए, ताकि अच्छी से सरकार आए, और अच्छा सरकार चुनने का अधिकार हमारे पास ही है। अगर हम अच्छा अधिकार मतलब अच्छे से सरकार नहीं चुनेंगे तो 5 साल तक हम यही बोलते रहेंगे हमारा अधिकार कहाँ है। डेफिनेटली सब लोग बोलते तो बहुत रहते हैं कि हम देश के लिए ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन जब करने का मौका उन्हें मिलता है तब डेफिनेटली वो नहीं करते। पता नहीं तब सो जाते हैं कि क्या करते हैं। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, लेकिन ये तो सब जनता पर ही है कि वो जिन्हें ज़्यादा वोट देंगी वही जीतेंगे। अभी तक आपने नहीं दिया, लेकिन इस बार का क्या प्लान है आपका? देने वाली है वोट? डेफिनेटली दूंगी, नरेंद्र मोदी जी को दूंगी क्योंकि मैं गुजरात से हूँ, अहमदाबाद से हूँ, तो डेफिनेटली मैं अगर दूंगी तो भाजपा को वोट दूंगी। मतलब गुजरात से इस वजह से देंगी या सही में कोई बदलाव देखेंगे? नहीं, डेफिनेटली मैंने अहमदाबाद में बहुत बदलाव देखा है, और मम्मी को भी नरेंद्र मोदी बहुत पसंद है। 1 मिनट, ऐसे बोल सकते हैं ना? क्यों नहीं बोल सकते? नहीं, मुझे ये सब नहीं बोलना, इसको एडिट कर देना। हाँ, इसको एडिट कर देना, मैं सबको वोट दूंगी। नहीं, मैं बह गई भावनाओं में। नहीं, आप कुछ और पूछ लो। एवरीबॉडी एडमायर्स नरेंद्र मोदी, ऐसा नहीं है, हर कोई एडमायर करता है। हाँ प्लीज़, नहीं इसको एडिट कर दीजिए, रोल है ना, इसको एडिट कर देना प्लीज़ एडिटर। पर्सनली आप मतलब गुजरात की इसलिए मोदी जी को वोट देना चाहती है, या कोई और खास वजह बदलाव देख पाएंगे? देखिए, वैसे उन्होंने बहुत कुछ किया है गुजरात के लिए। अहमदाबाद में भी काफ़ी अच्छे रोड सब बनाए, तो मुझे पसंद है। तो देखती हूँ, मैं भी एक्चुअली अभी बहुत कंफ्यूज हूँ किसे वोट दूंगी। फिर भी क्या लगता है, अगर नरेंद्र मोदी या कोई भी सरकार रहेगी तो कितना बदलाव आएगा देश में? जैसे मैंने आपको बोला कि सब लोग बोलते रहते हैं कि हम बदलाव लाएंगे, लेकिन जब करना होता है तब थोड़ा बहुत करते हैं। और जनता का तो मतलब जनता को तो बहुत कुछ होता है कि क्या क्या कर लेंगे पॉलिटिशियंस हमारे लिए। तो डेफिनेटली वो लोग जनता को जैसे उनको पावर मिलता है तो कुछ तो उपयोग करेंगे उनका। वो जी, हमारी हरी मिर्ची राखी सावंत भी मतलब समर्थन दे रही है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, वो दे रही है तो मैं यही कहूँगी कि डेफिनेटली उनमें खुद में ही बहुत पावर है। अगर वो चाहे तो वो खुद नेता बन सकती है, और मुझे लगता है कि उनको भी लड़कों के भी बहुत ज़्यादा वोट्स मिलेंगे। तो डेफिनेटली मैं तो कहती हूँ उन्हें नेता ही बनना चाहिए। आज इस साल वोट दे दो, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं कहती हूँ आपको भी नेता बनना चाहिए। मैं खुद आऊँगी आपको वोट देने। तो मतलब धीरे धीरे समय नहीं होने पे सारे लोग खड़े हो अरे जाएंगे। बाप, तो फिर सोचो अगर ऐसे लोग आ जाएंगे देश में पॉलिटिशियन बनकर, नेता बनकर, तो फिर देश का क्या होगा? सब सनी लियोनी बन जाएंगे, सब राखी सावंत बन जाएंगे। आपका शो रिलेटिव्स या आपको खुद अभी शो कितना भार रहा है? डेफिनेटली हमारे अभी 100 के ऊपर एपिसोड्स हो चुके हैं। अभी हमने सेलिब्रेट किया था, और गुजरात में बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं हमारे शो को, क्योंकि गुजराती बेस्ड शो है। अहमदाबाद में हम लोग दिखा रहे हैं फैमिली, तो गुजरात में काफ़ी पसंद कर रहे हैं शो को। कहाँ का रखूँ? जस्ट कैमरा लुक करते हैं। विच वन? बहुत ठीक है। आपका साउंड का इशू तो नहीं है? चलो होगा, अब तो कुछ भी नहीं कर सकते। हिंदी रखो, इंग्लिश रखो? ठीक। देखिए, इट्स बिग मैजिक चुनावी मेला। देखिए, वैसे भी हिंदुस्तान में इस वक्त एक मेला लगा हुआ है, और ये चुनावी मेला जो है, जहाँ पर अलग अलग किस्म के अभिनेता, नेता नए नए रूप रंग में रूप बना के बहरूपिये बनकर हम सबके बीच में आए हैं। उनमें से सही
को पहचानने की ये जो जद्दोजहद है उसी का ये शो है, उसी पर आधारित ये शो है। और ये छोटे छोटे ये प्यारे प्यारे जो बच्चे आप देख रहे हैं, ये जो है ना, ये स्टार्स है हमारे हिंदुस्तान के। ये नौजवान पीढ़ी जो है, इतने छोटे छोटे से बच्चे, इनको तक के मालूम है कि किस तरीके से आपको वोट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, है कि नहीं। देखो छोटे छोटे बच्चे बता रहे हैं वोट देने के लिए, हाँ, और आप बस मूंछों पर ताव दिए जा रहे हो। लेकिन आज की जो हालत है, आपको लगता है कंफ्यूजन है थोड़ी, किसे वोट दे किसे नहीं दे? एब्सोल्युटली, मेरे ख्याल से ये कंफ्यूजन केवल आज की नहीं है, ये सदियों सदियों से चलती आ रही है कि भाई हमारा नेता कैसा हो। ये जो नारा बना था, ये नारा इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए था। पर मेरे ख्याल से अगर लोग बस बाहर निकल कर आए और ये कंफ्यूजन भी बता दें कि हाँ हम कंफ्यूज हैं, मैं बोलता हूँ ये भी बहुत रहेगा देश के लिए। कम से कम हमें ये एडमिट तो करने को मिलेगा कि हम कंफ्यूज हैं, हमें मालूम नहीं है इस देश का क्या हो रहा है। जी, पर्सनली आप किसको वोट देना चाहते हैं, किसकी सरकार चाहते हैं? मैं पर्सनली किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के बारे में तो या उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि ऑन कैमरा किसी को फेवर इस तरीके से करने से अगर उसका कोई असर पड़ता है तो मैं वैसा असर नहीं पैदा करवाना चाहता हूँ। लेकिन मैं डेफिनेटली एक कॉरपोरेट गवर्नमेंट देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक जिस तरीके से एक कॉरपोरेट कंपनी चलती है, जो सारे डिपार्टमेंट, सारे एम्प्लॉयज़ को संभालती है, उसी तरीके से कॉरपोरेट लेवल पर हमारे देश को अगर मौका मिले चलाने का, तो किसी कंपनी को देना चाहूँगा, सरकार से कहीं ज़्यादा। मेरे ख्याल से टेलीविजन हो या रेडियो हो या फिल्म्स हो या रंगमंच हो, मैंने कभी भी कुछ डिफ्रेंसिएशन नहीं देखा। मैं बस एंटरटेन करना जानता हूँ, मैं लोगों को हंसाना, रुलाना, गुदगुदाना ये करना पसंद करता हूँ। मैं कुछ प्रोफेशन नहीं करता, ये मेरे दीज आर नॉट माई प्रोफेशन। मैं शौकीन आदमियों केवल शौक पालता हूँ। जी, मंत्रा जी, अगर आपको एक दिन का नेता बना दिया तो आप क्या बदलाव लाएंगे, क्या मंत्रा रहेगा सबके लिए? मेरे ख्याल से सबसे पहले तो ये जो आवाम के हाथों में जो ये ताकत दी गई है डेमोक्रेसी के द्वारा, इस आवाम को सबसे पहले जागृत करना चाहेंगी कि भाई आपके हाथों में जो ये ताकत है, इसका मतलब क्या आप समझते भी हैं? क्योंकि बहुत सारे देश हैं इस दुनिया के अंदर जहाँ पर आज भी डिक्टेटर रूल है, जहाँ पर आज भी एक शख्स जो इच्छा रखता है वो पूरे देश में होता है। शुक्र मनाइए हिंदुस्तान वासियों कि आप उस देश का हिस्सा नहीं है, आप किसी ऐसे देश में नहीं रहते जहाँ पर आपसे कोई पूछेगा भी नहीं अगली बार कि आप क्या चाहते हैं, बस करवा दिया जाएगा। जरा सोचिए। थैंक यू।